चलिए अब हम लोग यहाँ पर सेकंड टाइप ऑफ रेशियो पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब होता है द कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस इंटरप्राइज टू पे इट्स लायबिलिटी। और इंसॉल्वेंसी ठीक इसका उल्टा होता है, अनेबल टू पे इट्स लायबिलिटी। लिक्विडिटी रेशियो का मतलब होता है शॉर्ट टर्म कमिटमेंट ऑफ द बिजनेस। लिक्विडिटी रेशियो का मतलब होता है फुलफिलमेंट कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट टर्म कमिटमेंट ऑफ अ बिजनेस। लेकिन सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब होता है द कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस इंटरप्राइज फुलफिल इट्स लायबिलिटी। वो अपने लायबिलिटी का पेमेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसको चेक करने के लिए हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो का, जब हम लोग बैंक से लोन वोन लेते हैं, जब हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट मांगता है और यही चेक करता है कि हम उसका लोन रीपेमेंट कर पाएंगे कि नहीं, उसका इंटरेस्ट टाइमली पेमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वो इस सॉल्वेंसी रेशियो के जरिए कैलकुलेट कर, इसके अंदर से, इसके अंदर इंपॉर्टेंट रूप से ये 4 रेशियो है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट रूप से ये 4 रेशियो है। इसके अंदर इसके अंदर इंपॉर्टेंट रूप से ये 4 रेशियो है। पहला है डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो का मतलब बिजनेस में जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी एसेट्स इन्वेस्ट किया गया है, उसमें कितना अपना पैसा है और कितना डेब्ट है। डेब्ट इक्विटी रेशियो ये बताता है कि बिजनेस में जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसमें कितना बाहर का पैसा है और कितना अपना पैसा है, वो बताएगा ये प्रोप्राइटरी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालने का फॉर्मूला है ये लॉन्ग टर्म डेब्ट बाई शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म डेट मतलब देखिए यहाँ पे लिखे हैं, लॉन्ग टर्म डेब्ट का मतलब डिबेंचर एंड एनी अदर लायबिलिटी विच आर पेड फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। ये देखिए, तो एक से अधिक अकाउंटिंग पीरियड में पेमेंट किया जाएगा तो लॉन्ग टर्म डेब्ट बोलते हैं। ऐसा लायबिलिटी जो 1 साल से ज़्यादा पीरियड में पेमेंट किया जाए, ऐसा लायबिलिटी जो 1 साल से ज़्यादा पीरियड में पेमेंट किया जाए उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट। डिबेंचर तो आता ही है इसमें, बाकी और कोई लायबिलिटी। के बाद देखिए ये शेयर होल्डर फंड, इसका दूसरा नाम है प्रोप्राइटर फंड, इसका और नाम है इक्विटी, इसको नेटवर्थ भी बोलते हैं। ये इक्वल टू होता है शेयर कैपिटल, इसमें इक्विटी दोनों आता है। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में जो भी आइटम आता है, प्रॉफिट लॉस बैलेंस, जनरल रिजर्व बैलेंस, फंड और एनी अदर फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सब। और यहाँ से हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स को लेस कर देते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स मतलब काल्पनिक एसेट्स। है तो वो एसेट्स किंतु उसका कोई रियलाइज वैल्यू नहीं है तो एसेट्स किंतु उसका कोई रियलाइजेशन वैल्यू नहीं है। जैसे नेट लॉस, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस हुआ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हुआ, देखिए यहाँ पे लिखे हैं डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस का प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिस्काउंट ऑन शेयर्स, ये सब हमारा 50 से अगर ये बैलेंस शीट में है तो प्रोप्राइटर फंड निकालते वक्त इसको लेस कर दें। उसके बाद आपका रेशियो है, ये नंबर बी है, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। ये आपका होता है टोटल एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेप्ट।
यहाँ डेप्ट का मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट होता है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट पेबल। ठीक है, चलिए अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको बताते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, जिसका टोटल 16 लाख है। इससे आपको ये प्रोप्राइटी रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट टू टोटल एसेट्स और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इससे आपको प्रोप्राइटी रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट टू टोटल एसेट्स और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करना है। चलिए एक एक करके कंप्यूट करते हैं। पहला देखिए, प्रोप्राइटी रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटर फंड बाय टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटर फंड का मतलब आपको पहले ही बता चुके हैं। प्रोप्राइटर फंड का मतलब देखिए, आपको यहाँ बताए थे, शेयर होल्डर फंड, प्रोप्राइटर फंड, इक्विटी, नेटवर्थ सब एक ही होता है, इसमें ये आइटम आता है। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है वो यहाँ लिख लीजिए, देखिए। अब इस क्वेश्चन में यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, इक्विटी शेयर दिया हुआ है, प्रिफरेंस शेयर दिया हुआ है, प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया हुआ है और टोटल एसेट्स दिया। ये सारा वैल्यू हम लोग यहाँ बैठा देंगे। इक्विटी शेयर है 5 लाख, प्रीफ शेयर है 2 लाख। प्रॉफिट लॉस है 2 लाख, जनरल रिजर्व है 1 लाख। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है इसमें 5,000 रुपीज़ का, वो यहाँ माइनस हो जाएगा। डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, एसेट्स का टोटल दिया हुआ है 16 लाख रुपीज़। ये हुआ 9,95,000। 9,95,000 डिवाइडेड बाई 16 लाख, इक्वल्स टू 995 बाई 160। 2 ये डिवाइड कर देंगे, 995 बाई 160 करेंगे, आपका आएगा 0.,
आपका आएगा 0.6219, 0.61951, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.619/1, ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डेप्ट इक्विटी रेशियो। इसका फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेप्ट बाई शेयर होल्डर फंड। और लॉन्ग टर्म डेप्ट मतलब डिबेंचर तो होता ही है, और कोई ऐसा लोन या अच्छा लाइबिलिटी जो 1 साल के ज़्यादा का हो, तो इस बैलेंस शीट में तो कुछ है नहीं, सिर्फ डिबेंचर है। और शेयर होल्डर फंड तो हम लोग इसके पिछले समय कैलकुलेट करके रखे हैं। और शेयर होल्डर फंड तो इसके पिछले रेशियो में हम लोग निकाल चुके हैं 9,95,000। यहाँ बैठा देते हैं। डिबेंचर है 4 लाख, और शेयर होल्डर फंड हम लोग निकाल चुके हैं 9,95,000। 9,90,000 9,95,000। ये इक्वल्स टू आ गया 0.40251, या फिर 0.402 टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेप्ट। टोटल एसेट्स हम लोग को दिया हुआ है, बैलेंस शीट का एसेट्स का टोटल है 16 लाख। और लॉन्ग टर्म डेट में आपका डिबेंचर है 4 लाख का। ये आपका 4/1, या फिर 4:1। और इसका लास्ट रेशियो है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाई, और इसका लास्ट रेशियो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये आपका होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय पीरियोडिक इंटरेस्ट। क्वेश्चन में देखिए प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है 2 लाख रुपीज। क्वेश्चन में देखिए प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है 2 लाख रुपीज। ये जो प्रॉफिट है वो आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। इसको बिफोर निकालने के लिए इस 2 लाख रुपीज में हम लोग इंटरेस्ट और टैक्स को ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट वो जो डिबेंचर है 4 लाख का डिबेंचर है, उसका 9% इंटरेस्ट होगा 36,000। 9% ऑफ 4 लाख
प्लस टैक्स। टैक्स मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी दिया हुआ है 50,000। डिवाइडेड बाय पीरियोडिक इंटरेस्ट मतलब यही होगा 9% ऑफ 36,000। पीरियोडिक इंटरेस्ट मतलब यही 9% ऑफ 4 लाख। ये आपका आ गया 2 लाख प्लस 36,000 प्लस 50,000, यानी 2,80,000। यानी 2,86,000 डिवाइडेड बाई 36,000, ये इक्वल्स टू आया डिवाइड करके ये 0 0 कट जाएगा, ये आएगा 286 डिवाइडेड बाई 360, 286 बाई 360 करके आएगा 7.944। 7.944/1 या फिर 7.944/1, ये आंसर। इस तरह से सॉल्वेंसी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। इस तरह से सॉल्वेंसी रेशियो का ये चारों रेशियो कैलकुलेट करके आप इस तरह से सॉल्वेंसी रेशियो का ये चारों पार्ट आपको कैलकुलेट करके बताएं। अब नेक्स्ट देखिए हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट अब हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी रेशियो। ये पढ़ेंगे हम लोग एक्टिविटी रेशियो। ये एक्टिविटी रेशियो क्या होता है? फर्म का डिफरेंट एक्टिविटी करने का मतलब, ये एक्टिविटी रेशियो का मतलब होता है कि हाउ करंट एसेट्स, ये एक्टिविटी ये एक्टिविटी रेशियो का मतलब हाउ करंट बिजनेस कन्वर्टेड इनटू, हाउ फ्रीक्वेंटली करंट एसेट्स ऑफ द फर्म कन्वर्टेड इनटू कैश और सेल। फर्म का डिफरेंट करंट एसेट्स कितना जल्दी जल्दी सेल या कैश में कन्वर्ट हो रहा है, ये हम लोग एक्टिविटी रेशियो के जरिए कैलकुलेट करें। इसके अंदर मान ली ये, ऐसे तो बहुत इसके अंदर बहुत सारे रेशियो होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट रूप से ये 5 रेशियो हैं। पहला है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ये आपका होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। अगर एवरेज स्टॉक क्वेश्चन में दिया रहेगा या निकाल सकते हैं तो हम लोग एवरेज स्टॉक लेंगे, नहीं तो स्टॉक ले लेंगे। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का ये 2 तरीका है, या तो आपको जीपी रेट दिया रहेगा, सेल दिया रहेगा तो सेल्स माइनस जीपी कर देंगे, या फिर ऐसे निकालेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे, वो अमाउंट यहाँ पर। नेक्स्ट आपका आया डेटा टर्नओवर।
इसका फॉर्मूला होता है ये क्रेडिट सेल बाय एवरेज डेटर एंड एवरेज बीआर। क्रेडिट सेल बाय एवरेज डेटर प्लस एवरेज बिल्स रिसीवेबल, बीआर मतलब बिल्स रिसीवेबल। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको एवरेज रिसीवेबल भी बोलते हैं। इसमें दोनों आ जाएगा, डेटर और बीआर। यहाँ भी वही, अगर हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं तब तो एवरेज लेंगे, नहीं तो डेटा और बीआर ले लेंगे। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, एवरेज कलेक्शन पीरियड, या हम लोग इसको डेटर वेलोसिटी भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि आज अगर हम माल बेचेंगे अपने डेटर को उधार में, तो कितना दिन बाद पैसा वापस लेंगे, ये होता है डेटर वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला होता है इस इसका फॉर्मूला होता है पीरियड बाय डेटा टर्नओवर। इसका फॉर्मूला होता है पीरियड बाय डेटा टर्नओवर। ठीक कुछ जैसे डेटा टर्नओवर था उसी तरह से ये निकालेंगे क्रेडिटर टर्नओवर। ये आपका होता है क्रेडिट परचेज बाय एवरेज क्रेडिटर प्लस एवरेज पेबल। इस इसको हम लोग एवरेज पेबल भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों आ जाएगा, डेट और बीआर। यहाँ भी एवरेज निकाल सकते हैं तो एवरेज लेंगे, नहीं तो क्रेडिटर और बीपी ले लेंगे। बीपी नहीं दिया रहेगा तो खाली क्रेडिटर लेंगे, बीपी मतलब बिल्स पेबल। बिल्स पेबल नहीं दिया रहेगा तो खाली क्रेडिटर ले लेंगे। यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल नहीं दिया रहेगा तो खाली डेटा ले लेंगे। नेक्स्ट आपका आया वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये आपका होता है नेट सेल, इसको टर्नओवर भी बोलते हैं, डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है ये करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। और लास्ट है आपका एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ये आपका होता है नेट सेल या टर्न, ये आपका होता है नेट सेल या टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। इस तरह से ये पांचों रेशियो हम लोग इसमें निकालते हैं। चलिए इसका सम्स करके दिखाते हैं कैसे होता है। ये क्वेश्चन देखिए, इसका बैलेंस शीट टोटल दिया हुआ है। ये क्वेश्चन देखिए, इसका बैलेंस शीट टोटल दिया हुआ है 9,05,000। इससे हम लोग ये सारा रेशियो एक एक करके कैलकुलेट करेंगे। चलिए पहला रेशियो देखिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन में देखिए, सेल दिया हुआ है, सेल रिटर्न दिया हुआ है और जीपी परसेंटेज दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड शॉर्ट फॉर्म सीओजी, ये इक्वल टू होगा सेल्स माइनस जीपी। सेल्स दिया हुआ है 6,10,000, उसमें से 10,000 का रिटर्न है, तो सेल हुआ 6,00,000 माइनस
20% का रेट ऑफ जीपी दिया हुआ है। कुछ नहीं बोलेगा तो 20% ऑन सेल होता है। ये हो जाएगा 20/100 इंटू सेल जो दिया हुआ है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर ये 20% कॉस्ट दिया रहेगा तो 20/120 इंटू 6 लाख हो जाएगा। तो ये इक्वल्स टू हो गया लाख माइनस 1,20,000 इक्वल्स टू 4,80,000। Therefore, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ITR शॉर्ट फॉर्म या STR होता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये निकला हुआ है 4,80,000 डिवाइडेड बाई क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया होता तो एवरेज स्टॉक लेते, लेकिन इसी बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो वही ले लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 1,20,000। ये आपका आ गया 4 टाइम्स। ये जो टर्नओवर है ये टाइम्स में निकलता है। नेक्स्ट देखिए, डेटा टर्नओवर इक्वल टू होता है क्रेडिट सेल बाई डेटर प्लस BR। क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो ये जो सेल है इसी को मान लेंगे क्रेडिट सेल। अगर यहाँ पे टोटल सेल कैश सेल, अगर यहाँ पे टोटल सेल कैश सेल दिया होता तो टोटल सेल में से कैश सेल घटा के क्रेडिट सेल निकल जाता, लेकिन यहाँ ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है तो ये जो सेल है इसी को क्रेडिट सेल मान लेंगे 6 लाख। डिवाइडेड बाई डेटर प्लस BR। डेटर है 80,000 और BR है 45,000। इक्वल्स टू लाख डिवाइडेड बाई 1,25,000 इक्वल्स टू 4.8 टाइम। ये आंसर। नेक्स्ट है क्रेडिटर टर्नओवर का फॉर्मूला होता है क्रेडिट परचेज बाय क्रेडिटर प्लस BP। अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए क्रेडिट परचेज नहीं दिया हुआ है तो ये हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्रेडिटर और BP तो दिया हुआ है। देखिए हम लोगों को पता है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल्स टू होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी प्लस होता है, वो तो दिया नहीं है। तो हम लोगों को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पता है, ये 4,80,000, ये 4,80,000 इक्वल्स टू, तो हम लोगों को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पता है ये 4,80,000 इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक तो दिया नहीं है, ओपनिंग स्टॉक तो दिया नहीं है, प्लस परचेजेस निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक
1,20,000 दिया हुआ है। किसी किसी क्वेश्चन में क्या है, लोग ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक को सेम मान लेते हैं, तो यहाँ भी 1,20,000 लिख देंगे, तो ओपनिंग स्टॉक के नीचे भी 1,20,000 लिख देंगे, क्लोजिंग स्टॉक के नीचे भी 1,20,000 लिख देंगे। क्लोजिंग किसी किसी क्वेश्चन में ये लोग ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को सेम मान लेता है। ओपनिंग स्टॉक भी 1,20,000 हो जाएगा ये वाला, क्लोजिंग वाला भी 1,20,000 हो जाएगा, तो जो परचेज है वही हमारा तो जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वही परचेज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे परचेज इक्वल टू होगा ये 1,20,000 इसमें ऐड हो जाएगा 4,80,000 में, 4,80,000 प्लस 1,20,000 इक्वल्स टू 6 लाख। देयरफॉर क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो शॉर्ट फॉर्म CTR इक्वल टू परचेज को ही हम लोग क्रेडिट परचेज मान लेंगे क्योंकि कैश परचेज दिया नहीं है, लाख डिवाइडेड बाय क्रेडिटर प्लस BP। क्रेडिटर है 80,000 और बिल्स पेबल है 20,000। ये आपका हो गया 6 लाख बाई 1 लाख। इक्वल्स टू ये आंसर। नेक्स्ट देखिए, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट सेल बाय वर्किंग कैपिटल। जो सेल दिया है उसी को नेट सेल मान लेंगे 6 लाख। डिवाइडेड बाई हम लोगों को वर्किंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग। वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स में है 1,20,000, स्टॉक है, डेटर है, BR है। 1,20,000 करंट एसेट्स में है करंट एसेट्स में है स्टॉक, डेटर, BR, कैश बैंक। स्टॉक है 1,20,000, डेटर है 80,000, BR है 45,000, कैश बैंक है 75,000। माइनस करंट लायबिलिटी, इंडिकेटर बिल्स पेबल आउटस्टैंडिंग। इंडिकेटर 80,000, इंडिकेटर 80,000
बिल्स पेबल 20,000, आउटस्टैंडिंग 5,000। इक्वल टू आएगा 2,15,000, इक्वल टू आएगा 2,15,000। बैठा देते हैं। इक्वल्स टू 0.79। नेक्स्ट है फॉर्मूला एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ये आपका होता है नेट सेल बाय टोटल एसेट्स। नेट सेल आपको 6 लाख दिया हुआ है। टोटल है 9,05,000। ये इक्वल्स टू होगा 0.663 टाइम्स। इस तरह से इस सम्स में हम लोग एक्टिविटी रेशियो का ये 5 रेशियो निकालना